हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सर। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लास में हमने ख्याति का समायोजन टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था। ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसमें हमने पढ़ा था कि ख्याति क्या होती है, यानी गुडविल क्या होती है, गुडविल कितने प्रकार की होती है, और ख्याति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गुडविल हमने डिस्कस किया था। इन 3 पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। गुडविल क्या होती है हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था ख्याति वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के प्रकार। स्टूडेंट, गुडविल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन क्रय की गई ख्याति और दूसरा स्वयं अर्जित ख्याति, यानी फर्स्ट परचेज गुडविल और सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी क्रय की गई ख्याति और एक स्वयं जनरेट की गई ख्याति, यानी स्वयं अर्जित ख्याति, जिस पर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। उसके बाद हमने बात की थी ख्याति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गुडविल। नेचर के आधार पर गुडविल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन संस्थागत ख्याति, दूसरा व्यक्तिगत ख्याति और तीसरा था हमारा आकस्मिक ख्याति, यानी हमने बात की थी बिल्ली, कुत्ता और चूहा, कैट, डॉग एंड रैट। संस्थागत ख्याति को हम नेचर ऑफ कैट यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति को हमने कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, और लास्ट हमारा आकस्मिक ख्याति को हमने चूहे के स्वभाव की ख्याति के रूप में डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। आज हमारा न्यू हेडिंग है ख्याति के मूल्यांकन की नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, कब कब किया जाता है, किन किन कंडीशन में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, कब कब करते हैं स्टूडेंट। आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नए साझेदार के प्रवेश पर। नए साझेदार के प्रवेश पर यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में आएगा तो उस समय हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। अब ये चैप्टर हमारा क्या है, इस चैप्टर का नेम क्या है हमारा, नए साझेदार का प्रवेश। और इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम, ख्याति का समझ पढ़ रहे हैं। ध्यान के स्टूडेंट, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म से आएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। सेकंड, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, कोई साझेदार फर्म से रिटायर हो रहा है, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उस समय भी क्या करते हैं हम, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, जब वो पार्टनर जाएगा तो उसको आज की तारीख में फर्म की जो गुडविल है उसका शेयर्स को मिलेगा। यानी जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया, डेथ होगी, तो उस समय उस फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उस पार्टनर का उसमें शेयर दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्यापार को या फर्म को बेचने पर, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्म, जब फर्म को सेल करते हैं, व्यापार को सेल करते हैं, जब किसी भी बिजनेस को हम सेल करते हैं तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। आज हम किसी को बिजनेस सेल करेंगे तो हमें मालूम है कि हमारा बिजनेस बहुत नामी बिजनेस है,
लोग हमारे यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आते हैं, तो हमें मालूम है जब हम इस बिजनेस को सेल करेंगे तो कई लोग खरीदने वाले आएंगे, तो हम जो पैसा मांगेंगे हमको मिलेगा। ऐसा क्यों लगा हमें? क्योंकि हमारी मार्केट में क्या है, गुडविल है। क्लियर स्टूडेंट? यानी जब बिजनेस को हम सेल करते हैं तो भी क्या करते हैं, हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, यानी जब भी पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होगा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। मान लीजिए पहले पार्टनर थे ए बी एंड सी, 3:2:1। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज से हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, 1:1। तो उस केस में जब पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होगा तो भी हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो हम यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे स्टूडेंट। और लास्ट पॉइंट हमारा, दो व्यापारों का एकीकरण होने पर, दो व्यापारों का एकीकरण होने पर, यानी जब टू फर्म्स आर अमालगमेटेड, जब दो बिजनेस क्या होते हैं, एक होते हैं। जैसे हीरो और होंडा अलग अलग थी, जब एक हुई तो उसे कहते हैं हम एकीकरण होने पर, अमालगमेटेड होने पर। यानी जब दो बिजनेस मिलकर के एक बिजनेस बनते हैं तो भी दोनों बिजनेस का अलग अलग गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब वापस अलग अलग हो गए वो, उसको बोलते हैं डीमर्जर, उसे बोलेंगे हम डीमर्जर। यानी जब दो फर्म मिलकर एक फर्म बनेगी तो भी दोनों फर्मों का क्या होगा, अलग अलग गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। इस फर्म की मार्केट में गुडविल कितनी है और इस फर्म की मार्केट में गुडविल कितनी है। आइए एक बार हम वापस इसको लर्न करते हैं कि ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फर्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय। सेकेंड है हमारा साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। थर्ड पॉइंट है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। फोर्थ पॉइंट है व्यापार को बेचने पर। फिफ्थ पॉइंट है साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। और लास्ट पॉइंट हमारा दो व्यापारों का एकीकरण होने पर। ये कुछ कंडीशंस है स्टूडेंट, इन कंडीशंस में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। ऐसे कौन कौन से घटक है जो हमारी गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। फैक्टर्स affecting the value of goodwill। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले व्यवसाय की स्थिति, लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की जो स्थिति है, जिस जगह हम बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात वही हमारे गुडविल को अफेक्ट करती है। आज अगर मान लीजिए कोई डीमार्ट को ले जा करके हम किसी गांव में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ ले जाके खोल दें, जहाँ 1000-2000 लोग रहते हैं वहाँ ले जाके पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में ले जाकर के हम डीमार्ट खोल दें, तो क्या वो चलेगा क्या? पहली बात तो जिस जगह हम उसको ओपन कर रहे हैं वो उसकी जगह ही गलत है, तो उसकी गुडविल क्या हो गई, अपने आप में इफेक्ट हो गई, क्योंकि वो थोड़ी दिन बाद बंद होगा वहाँ से, तो बंद होगा तो मार्केट में क्या होगी, उसकी गुडविल खराब होगी। अब सेकंड पॉइंट है हमारा प्रबंध, मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट भी क्या करता है, बिजनेस की गुडविल को इम्पैक्ट करता है। बिजनेस की गुडविल को कैसे इम्पैक्ट करता है मैनेजमेंट? मान लीजिए स्टूडेंट, कान्हा स्वीट से मैंने, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, मैंने कान्हा स्वीट से एक ऑर्डर किया कि भैया मुझे 5 kg रसगुल्ला एंड 30 पीसेस समोसे चाहिए, समोसा चाहिए। ये मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने पूछा सर कितनी देर में आएंगे, गेस्ट जाने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा? बोला सर विदिन 30 मिनट के अंदर आपके पास गुड्स पहुंच जाएगा। मैंने सर जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बोला सर बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, 30 मिनट में आपके पहुंच जाएगा। गेस्ट से हम बात करते रहे, चलता रहा प्रोग्राम। 30 मिनट कंप्लीट हो गया, गेस्ट बोलने के सर हम चले हैं, लेट हो रहे हैं। मैंने फ़ोन किया, भैया क्या हुआ आपका गुड्स पहुंचा नहीं? बस सर पहुंचने वाला होगा, रास्ते में ही है, निकल गया है। चलो ठीक है, हमने और वेट किया। 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हमारे। फ़ोन किया, उसका 15 मिनट और हो गए, लेकिन अभी तक हमारा सामान जो पार्सल था वो हमारे पास अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ। अब पार्सल हमको रिसीव नहीं हुआ तो अब उस केस में क्या हुआ? फिर हमने दोबारा फ़ोन किया, भैया क्या हुआ, अभी तक हमारा गुड्स हमको रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला सर बस बंदा घर के बाहर ही होगा, पहुंच ही गया होगा, उसको निकले हुए 10 मिनट हो गए, अभी तक पहुंचने वाला होगा। हमने गैस को कहा सर रुकिए प्लीज़। बोला सर निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं, कि आगे जाना है, अर्जेंट काम प्लीज़। हमने कहा सर प्लीज़ देखो आपके साथ नाश्ता ऑर्डर किया हुआ है। सर वो आया नहीं, बहुत टाइम लगा दिया, आपको पता है 1 घंटे के आसपास हो गया। हमने थोड़ा वेट किया उसका और 15 मिनट बाद फ़ोन किया, अभी तक आया नहीं वो। सर कहाँ गया आपका पार्सल? अभी तक पार्सल हमारे पास आया नहीं है। जब कस्टमर्स को हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल पहुँच ही गया होगा, घर के बाहर ही होगा, आपके देखिए एक बार। हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उनको हमने बहुत रोकने की कोशिश की, निकल गए। बोला सर अभी तक पहुँचा नहीं, 1 घंटा उन्होंने निकाल दिया। एट लास्ट हमको बोला चलो ठीक है सर आपको जाना है तो निकलिए, कोई बात नहीं, अब वो आया नहीं तो क्या करें। उसके बाद जब पार्सल वो निकले और थोड़ी देर बाद पार्सल हमारा आ गया। जब हमारा पार्सल हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, या तो मना कर देंगे, बोला ले जाए तेरा गुड्स को वापस, आप अपने आइटम्स को वापस ले जाइए, ये कोई टाइम है क्या लाने का? इतना बोल के हम उसको छोड़ सकते हैं। चलो ये तो हमने काम कर दिया, नहीं लिया पार्सल, क्योंकि हम उसको कह देंगे हमने क्या कहा था आपको, विदिन 30 मिनट के लिए कहा था, आपने नहीं दिया, 1 घंटा हो गया, हम पार्सल को नहीं रखेंगे, हम ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, इतना राइट है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रही, कि मुझे कोई गेस्ट आ गया, मुझे बहुत जल्दी में क्या नाश्ता मंगाना है, तो क्या मैं खाना में ऑर्डर दूंगा? क्या नहीं दूंगा, क्योंकि उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो हम उसको नेक्स्ट ऑर्डर अब कभी नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं अगर मैनेजमेंट बिजनेस का ठीक नहीं है तो उसकी गुडविल, बिजनेस की गुडविल जो है वो इम्पैक्ट होगी। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड, माल की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो भी क्या करती है, बिजनेस को इफेक्ट करती है। अगर मान लीजिए हम बहुत अच्छी क्वालिटी से गुड्स बेच रहे हैं, कस्टमर हमारा बहुत आ रहा है, जैसे ही हमने क्या किया उसकी क्वालिटी को डाउन कर दिया, जैसे ही हम हमारे गुड्स की क्वालिटी को डाउन करेंगे तो क्या होगी, गुडविल, बिजनेस की गुडविल क्या होगी, अफेक्ट होगी। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट स्वीट्स वाले होते हैं, पूरे साल भर क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं, जैसे त्यौहार आए क्वालिटी में थोड़ा बहुत घरावली कर देते हैं। तो उसके इसमें क्या होता है, जब लगा यार इस बार मिठाई में मज़ा नहीं आया, इस बार समोसे में मज़ा नहीं आया, तो यार क्वालिटी क्या होगी, इसकी खराब हुई। यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो गुड्स है, गुड्स की जो क्वालिटी है जैसे खराब होगी तो क्या होगा, अपने आप में उसकी गुडविल भी अफेक्ट क्या होगी, इफेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अनुबंध, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, अनुबंध, एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट हमने कहा था जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी तो पार्टनर्स के बीच में क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है।
पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हमारे बिजनेस की गुडविल अफेक्ट कर सकती है। मान लीजिए लास्ट में प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट को बांटने में क्या हुआ, आपस में दोनों में झगड़े हुए तो मार्केट में क्या जाएगा कि पार्टनर आपस में झगड़ रहे हैं, यानी बिजनेस की कंडीशन क्या हो रही है, बहुत बेकार चल रही है। कुछ भी बात हल्की सी अगर नेगेटिविटी मार्केट में जाती है तो हमारी बिजनेस की गुडविल क्या होती है, अफेक्ट होती है, इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट। और लास्ट पॉइंट हमारा लाभों की प्रवृत्ति। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। लाभों की प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है, कई बार क्या होता है लोगों के मन में लालच की भावना आ जाती है, लाभों की प्रवृत्ति जागी जाती है कि कमाइए 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 कमाइए, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, बस कमाई पे ध्यान देते हैं कि लास्ट के इतना कमाते इस बार इतना कमाएंगे, लास्ट के इतना कमाते इस बार इतना कमाएंगे। जब तक ये प्रॉब्लम्स रहेगी तो भी क्या होगा, बिजनेस की गुडविल इम्पैक्ट होगी। मान लीजिए कान्हा स्वीट्स पे हम मिठाई परचेज करते थे, वो क्या करता था, वो 800 ग्राम मावा मिलाता था और 200 ग्राम शुगर होती थी, उसके अंदर चीनी होती थी। जैसे त्यौहार आया, भयंकर भीड़ पड़ती है, उसने सोचा कि क्यों ना इस बार अच्छा कमा लिया जाए, कि फिर क्या किया उसने 600 ग्राम तो मावा कर दिया और 400 ग्राम शुगर कर दी, मिठाई थोड़ी सी मीठी हो गई, लेकिन बहुत बचत हो गई उसके पास, यानी अप्रॉक्स 40 रुपीज़ पर केजी का उसके क्या हो गया, मार्जिन बढ़ गया। इतने किलो मिठाई वो सेल करते, वहाँ उन्हें क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। मन में क्या हो गया कि ठीक है बेचो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की जो लाभों की प्रवृत्ति होती है वो कस्टमर्स के लिए क्या होती है, जब वो क्वालिटी चेक करेंगे उनको उसके गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके कारण क्या होता है, बिजनेस की गुडविल इम्पैक्ट होगी। ये थे हमारे ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला, व्यवसाय की स्थिति, दूसरा प्रबंध, तीसरा माल की गुणवत्ता, चौथा अनुबंध और पांचवा लाभों की प्रवृत्ति। ये सभी जो घटक हैं हमारे बिजनेस की गुडविल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।